आज का अपना क्वेश्चन है 1895, दैट इज लार्जेस्ट मैजिक स्क्वायर। सो मैजिक स्क्वायर क्या होता है कि एक के क्रॉस के का, या बोल सकते हैं उसकी डायमेंशन ऐसा स्क्वायर होता है जिसमें सारी रोज का सम, सारे कॉलम्स का सम, मेन डायगोनल एंड एंटी डायगोनल सबका सम सेम हो। दूसरी चीज इसमें ये कंडीशन ये है कि हर एक यूनिक एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। जो इंटीजर्स इसमें आ रहे हैं वो सेम भी हो सकते हैं, और हमें एक लार्जेस्ट पॉसिबल साइज का मैक्सिमम मैजिक स्क्वायर रिटर्न करना है। सो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अपन को एक ये ग्रिड दे रखा है 4x5 का। सो इसमें हमें बताना है कि जो लार्जेस्ट मैक्सिमम मैजिक स्क्वायर है वो कितनी साइज का है। तो यहाँ पे देखो, इसमें इन्होंने आंसर दे रखा है कि ये वाला स्क्वायर जो है ये मैजिक स्क्वायर है। देखो, हर रो का सम क्या है, 12 है। हर कॉलम का सम भी 12 है। मेन डायगोनल सम का भी 12 है, और एंटी डायगोनल जो है उसका सम भी 12 है। सो एक मैजिक स्क्वायर है। सो और अपन कंस्टेंट्स देखें तो वो क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 50 है। सो अप्रोच क्या हो सकता है अपना, कि देखो मैक्सिमम साइज का स्क्वायर क्या बन सकता है, कि जो नंबर ऑफ रोज है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है उसमें से मिनिमम जो है वो उतनी, एट मैक्स उतनी साइज का स्क्वायर बन सकता है, राइट। सो अपन इन दोनों का मिनिमम ले लेंगे ताकि लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर अपन फाइंड कर सकें। अब ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकता है कि अपने पास की लार्जेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल स्क्वायर हमें भी पता है। सपोज यहाँ से अगर 4 साइज का मैक्सिमम बन सकता है, सपोज बन नहीं रहा है पर बन सकता है। सो अपन क्या जाएंगे, इस पॉइंट पे जाएंगे। इस पॉइंट पे जाके चेक करेंगे कि यहाँ से अप टू 4 क्या हर रो का सम सेम है, हर कॉलम का सम सेम है, मेन डायगोनल का सम सेम है और एंटी डायगोनल का सम सेम है। अगर ये k इक्वल टू 4 पे पॉसिबल है तो ठीक है, अपन वही रिटर्न कर देंगे, मतलब कि हाँ 4 साइज का पॉसिबल है। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो अपन क्या है, फिर k को 1 से रिड्यूस करेंगे, 4 टू 3, फिर सारे थ्रीज के 3 वाले चेक करेंगे। फिर मान लो अगर 3 में अपन को कोई आंसर मिल रहा है तो ठीक है, वरना अपन क्या है k को फिर से रिड्यूस करेंगे, तब तक रिड्यूस करते जाएंगे जब तक k 1 ना हो जाए। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि हर एक वन साइज का जो ग्रिड है वो तो एक मैजिक स्क्वायर है ही है। तो मतलब आंसर वन मिनिमम तो होना ही होना है, बट हमें मैक्सिमम टू चेक करना है कि वन तक कोई पॉसिबल है कि नहीं है। बट इसमें एक दिक्कत आएगी कि अगर हर बार अपन क्या आइटरेट करके ऐसे सम चेक करेंगे ना, तो उससे बहुत स्लो हो जाएगा सॉल्यूशन। सो अपन उसके लिए क्या करेंगे, इसको फास्ट बनाने के लिए प्रीफिक्स सम यूज कर लेंगे। अब बात आती है कि प्रीफिक्स सम होता क्या है। सपोज, तो उसको मैं आपको समझाता हूँ। मान लो अपने पास एक अरे दे रखा है और हमें फाइंड करना है सम ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन एनी टू इंडेक्सेस ए टू बी, और ये मतलब हमें मान लो बार बार फाइंड करना है। तो अपन क्या है, बार बार तो क्या है ए टू बी आइटरेट नहीं करेंगे। इससे अच्छा अपन क्या कर सकते हैं कि हर एक इंडेक्स पे, जैसे यहाँ पे 5 है, इस इंडेक्स पे उससे पहले के जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम स्टोर कर लो। तो 7 और 5 12, इस इंडेक्स पे उससे पहले यानी 12 प्लस 2 14, ऐसे हर इंडेक्स पे उससे प्रीवियस सारे एलिमेंट्स का सम स्टोर कर लो। अब अपन को सम फ्रॉम ए टू बी निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, जो सम है बी पे उसमें से ए वाला माइनस कर देंगे, कि तो उनके बीच के एलिमेंट्स का अपन को सम मिल जाएगा। सो अपन को इससे क्या फायदा हो कि हमें बार बार उस पे आइटरेट नहीं करना पड़ा, सिर्फ ऑफ एन में हम सारे सम्स कैलकुलेट कर लेंगे, एंड देन ऑफ कांस्टेंट टाइम में हमें सिर्फ एक डिफरेंस करना है। तो यही सेम चीज अपन यहाँ भी यूज करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम रोज के लिए, कॉलम्स के लिए और बोथ बोथ डायगोनल्स के लिए अपन क्या प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे 5131 9331 एंड 1338। तो देखो, रोज के लिए क्या होगा, 5, फिर 6 6 3 9 9 1 10 9 3 12, ऐसे पूरी रोज का कैलकुलेट हो गया। सेम वे में अपन कॉलम्स के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, और मेन डायगोनल्स के भी हो जाएगा और एंटी डायगोनल्स का भी कैलकुलेट कर लेंगे। सो ये देखो, ये फॉर्मूले अपन यूज कर सकते हैं। ये तो आप खुद भी बना सकते हो कि किस हिसाब से अपन कैलकुलेट करोगे। एक बार अपन को फिर चारों मैट्रिक्स मिल गई, उसके बाद अपन क्या करेंगे कि देखेंगे कि मैक्सिमम पॉसिबल साइज क्या हो सकती है स्क्वायर की। तो उसके लिए मिनिमम ले लिया के, और फिर चेक करेंगे हर स्क्वायर्स ऑफ साइज फ्रॉम के टू 1। सो देखो, अब इस एग्जांपल पे आ जाते हैं अपन। हाँ, ये एग्जांपल, तो यहाँ पे के क्या हो जाएगा अपना, मिनिमम ऑफ 3 4 यानी 3। अब अपन क्या है, 3 साइज का स्क्वायर ले सकते हैं, राइट। सो मैं सबसे पहले, मेरे को पता है कि मैं 3 साइज का स्क्वायर पॉसिबल है मेरे लिए। तो मैं क्या है, इस पॉइंट पे आऊँगा 5 पे, और मैं देखूंगा कि यहाँ से 3 साइज का मेरा स्क्वायर बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा, मतलब क्या ये वाला स्क्वायर मैजिक स्क्वायर है। अगर मैं चेक करूंगा उसके लिए,
अब उसके लिए अपन ने क्या है, रो का सम पहले से स्टोर कर रखा है यहाँ से और यहाँ तक का, तो हर रो के लिए चेक कर लेंगे इस रो का सम क्या है, इस रो का सम क्या है, इस रो का सम क्या है। अगर तीनों का सेम आ रहा है तो ठीक है, मतलब ये चांसेस हैं कि मैजिक स्क्वायर बन जाए। अगर यहीं पे किन्हीं दो रो का ही क्या डिफरेंट आ गया तो मतलब ये वाला पॉसिबल नहीं है। अगर सारी रोज का सेम है तो फिर सारे कॉलम्स का चेक चेक करेंगे। अब कॉलम्स का भी मान लो सेम आ गया तो फिर डायगोनल्स और एंटी डायगोनल्स का चेक करेंगे। अगर सब में ओके है, मतलब अपन को अपना k इज इक्वल टू 3 साइज का मिल गया। सपोज कॉलम्स का डिफरेंट है तो अपन क्या वहीं ब्रेक कर देंगे और पीछे चले जाएंगे और फिर इस वाले k इक्वल टू 3 वाले पे ये वाला चेक कर लेंगे, ऐसे ये वाला। अगर ये भी नहीं पॉसिबल है तो फिर क्या करेंगे, अपन k को एक से रिड्यूस कर देंगे, तो फिर अपन टू टू साइजेस के चेक करेंगे, जैसे ये वाला। अब ये पॉसिबल है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि 5 1 6 एंड 9 3 12 रोज का सम ही सेम नहीं आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे अपन k का तब तक चेक करते जाएंगे जब तक k 1 ना हो जाए। फिर अपन कोड पे आते हैं, तो कोड पे देखो अपन ने क्या ले लिया, ग्रिड का साइज ले लिया और मतलब कॉलम, रोज एंड कॉलम्स ले लिए। और फिर प्रीफिक्स हम स्टोर करने के लिए एक नया वेक्टर बना लिया रो। रोज का प्रीफिक्स हम स्टोर करने के लिए कॉलम वेक्टर बना लिया, कॉलम का सम स्टोर करने के लिए एक डायगोनल वेक्टर बना लिया, डायगोनल्स का सम स्टोर करने के लिए एंड एक डायगोनल टू यानी एंटी डायगोनल। अब देखो अपन रोज वाले में तो क्या है, एक कॉलम एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि अपन जीरो की पैडिंग करेंगे ताकि जो अपना फॉर्मूला है उसमें अपन को दिक्कत ना आए। वहीं कॉलम वाले में भी क्या है, अपन ने रोज एक्स्ट्रा लिए क्योंकि ऊपर एक जीरो की पैडिंग करेंगे अपन। फिर अपन क्या करेंगे, एक लूप में ही अपन सारे प्रीफिक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देखो इनिशियली क्या है, रोज वाले में तो क्या है, पहला कॉलम जीरो है, कॉलम वाले में पहली रो जीरो है, डायगोनल वाले में भी मतलब अपन एक डायगोनल ही एक्स्ट्रा माना है और एंटी डायगोनल वाले में भी सेम चीज है। सो अपन देखो अभी रो ऑफ आई कोमा जे प्लस वन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, रो ऑफ आई जे जो कि क्या है इनिशियली जीरो है, प्लस ग्रिड ऑफ आई जे, ग्रिड ऑफ आई जे यानी जो अपना ग्रिड में वैल्यू दे रखी है, तो इससे इस हिसाब से ये यूज करके अपन अपने सारी चारों मैट्रिसेस कैलकुलेट कर लेंगे। सारी मैट्रिसेस कैलकुलेट करी। अब अपन के को आइटरेट करा रहे हैं कि मैक्सिमम साइज टू 1 तक के लिए, और फिर हर एक पॉइंट पे जा रहे हैं, हर एक पॉइंट पे जाके चेक कर रहे हैं उसका कि सारी रोज का सम सेम है। सारी रोज का अगर सम सेम है तो फिर कॉलम्स का चेक कर रहे हैं, अगर कॉलम्स का सेम है तो फिर डायगोनल्स को चेक कर रहे हैं। और अगर सब में सेम है मतलब अपन को क्या अपना आंसर मिल गया। अब मान लो अपन को कहीं आंसर नहीं मिला तो अपन क्या है 1 रिटर्न कर देंगे। सो ये है पूरा अपना लॉजिक। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि कैसे हो रहा है। अपन ने के फिक्स कर लिया 3, अपन हर पॉइंट पे जाके देख रहे हैं। यहाँ पे गए, यहाँ पे क्या 3 साइज का स्क्वायर बना लिया, मान लो ये 3 साइज का स्क्वायर बन गया। इसमें चेक कर लिया कि ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है। अगर ये मैजिक स्क्वायर है मतलब अपन को अपना बिगेस्ट आंसर मिल गया, तो अपन यहीं से स्टॉप हो जाएंगे। अगर नहीं मिला तो इसके बाद क्या नेक्स्ट पॉइंट ये है, इस पे जाएंगे, यहाँ देखेंगे कि हाँ ये वाला 3 का है, क्या ये पॉसिबल है। तो ये अगर है तो ठीक है यहीं रिटर्न कर दो, वरना फिर से पीछे जाओ। अब इसके बाद में क्या अपन इस पॉइंट पे जाते हैं, पर इस पॉइंट पे क्या आगे दो, ये 3 साइज का पॉसिबल ही नहीं है। अब मतलब 3 साइज का तो अपन को कुछ आंसर नहीं मिला, तो अब 3 से क्या अपन 2 पे आ जाएंगे, के को एक से रिड्यूस कर देंगे, फिर 2 वाले सारे चेक करेंगे। ये चेक करा नहीं मिला, ये चेक करा नहीं मिला, सेम इसमें भी मान लो ये वाला चेक कर लिया, फिर ये वाला चेक कर लिया, फिर ये वाले पे गए, बट ये तो मैजिक स्क्वायर है तो अपन को अपना आंसर मिल गया, तो अपन यहाँ से बैक हो जाएंगे, मतलब अपना k इक्वल टू 2 रिटर्न कर देंगे। अगर ये भी नहीं होता तो अगला चेक करते, फिर 1 तो रिटर्न करना ही करना है। तो यही सॉल्यूशन है। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपकी मर्जी है, मतलब थैंक यू।